बेटी फाउंडेशन एक परिवार है, हम सब परिवार है, एक ही परिवार है। मैंने जैसा कि पहले भी कहा है कि कोई चेयरमैन या कोई कार्यकर्ता, हम सब एक कार्यकर्ता हैं, एक हम सब एक फैमिली है। बेटी फाउंडेशन हमारी एक फैमिली है, हम इस फैमिली के सब सदस्य हैं। और कोई भी सदस्य ये ना समझे कि कोई हम यहाँ हैं, कोई चेयरमैन है या ये कोई उपाध्यक्ष है या कोई सेक्रेटरी है, सब हम बहन भाई हैं। कोई हमारे बुजुर्ग है, हमें कोई राय देना चाहे तो वो दे सकता है। प्रधानमंत्री हमारे जो योजनाएं चला रहे हैं, देखिए बेटियों के लिए क्या क्या उन्होंने नहीं किया। जो आज बेटी फाउंडेशन चल रही है वो उन्हीं की योजनाओं में से एक है। तो आप प्लीज़ आप उनको भी एक आशीर्वाद दीजिए और उनको भी एक कहते हैं ना, आप दिल की दुआएं दीजिए। तो अब की बार हम, पिछली बार हमने जो शादी करी थी वो करी थी 31 लड़कियों की, अब की बार हम करने जा रहे हैं 51 लड़कियों की। मेरा नाम बीना है। मेरा नाम अमित है और मैं तिगड़ी से बिलीव करती हूँ। मेरी छतरपुर में शादी हुई है और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, रीति रिवाज से हुई है और पूरी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। देखो मेरे बच्चों की सारी शादियाँ हो चुकी है, मेरी एक छोटी बेटी है, पर ये मैं आपसे वादा करता हूँ अगर जब तक हम सब जीवित रहे, अभी उसकी 8 साल की एज है, अगर हम सब जीवित रहे और हम सब अच्छा रहा तो मैं आपसे वादा करता हूँ उसका भी सामूहिक विवाह और इसी में छतरपुर मंदिर में करेंगे। मेरा नाम मुस्कान है। मेरा नाम योगेश है। हमारी शादी 16 नवंबर 2025 में हुई थी छतरपुर में बेटी फाउंडेशन के थ्रू। बेटी फाउंडेशन वालों ने हमारे सारे डॉक्यूमेंट चेक करे थे, सारी चीज़ें एक्सपायर चेक हुई थी, हमारी प्रॉपर चेकआउट हुआ था और उन्होंने मतलब काफ़ी सारी ऐसी मीटिंग वगैरह भी हुई थी। उन्होंने हमें समझाया, उन्हें हर चीज़ उन्होंने पूछी, हमारे फैमिली वालों से मिले, हमारे हालात जाने उन्होंने, सारी चीज़ें ऐसी। विदाउट फैमिली वालों के माता पिता के हमारे डॉक्यूमेंट भी जमा नहीं किए गए थे, हमारी पूरी जानकारी ली गई थी, XYZ हमारी सारी हेल्प की गई थी। मीटिंग के लिए हमें बुलाया गया, काफ़ी बार हमें बुलाया गया, माता पिता से मिले। उसके बाद में हमारी छतरपुर मंदिर में शादी हुई थी 16 नवंबर को 31 जोड़ों की, और बहुत अच्छे तरीके से शादी हुई थी। हम धन्यवाद करना चाहते हैं बेटी फाउंडेशन वालों का, ऑल मेंबर्स का। थैंक यू सो मच। कि जो अगर किसी का कोई सामान आता है, माना कोई कपड़े देता है या कोई वॉशिंग मशीन देता है, तो हम वो संस्था में क्या करेंगे, वो संस्था में रखो मत। वो पहले अब कोई अगर देता है तो पहले वो जो बेटियां जिनकी हम शादियां कर रहे हैं वो उन्हीं को साथ के साथ देंगे, तो हम उसको रखेंगे नहीं, हम उनको साथ के साथ दीजिए, वो तो कन्यादान है। अगर कोई, हाँ एक बात और क्लियर कर रहे हैं हम, अगर संस्था में कोई, हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, अगर संस्था में कोई या कोई देना चाहता है तो हम दीजिए, हमें उससे कोई परहेज नहीं है। अनुज भाई ये बात उस दिन भी क्लियर करें, हमें संस्था में कोई अगर कुछ देना चाहता है बेटी फाउंडेशन में तो हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन अगर कोई कन्यादान करना चाहता है उस बेटी को दीजिए, उसी दिन दीजिए, वहाँ पे दीजिए, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन मैं एक बात सबके सामने कहना चाहता हूँ कि कोई भी हम जो हम पर्ची काटते हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हम शादी के नाम पे कोई पर्ची नहीं काटें, बस ये हाथ जोड़ के बात। क्योंकि हमारी बेटी फाउंडेशन जितने यहाँ पे सब बैठे हैं सब सक्षम है इस चीज के लिए कि हमारी बेटियों की शादी हम खुद कर सकते हैं। तो अब की बार हम, पिछली बार हमने जो शादी करी थी वो करी थी 31 लड़कियों की, अब की बार हम करने जा रहे हैं 51 लड़कियों की। और इसमें जो विशेष और जो खास बात होगी वो ये होगी कि अभी तक तो हम कर रहे थे कि कोई भी गरीब बच्चा या कोई भी अनाथ बच्चा या जैसा, अब हम इसमें ये भी करेंगे कि अगर कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जो एक कहते हैं ना कि बहुत रईस घर से भी होगा, पढ़ा लिखा बच्चा भी हो, कि क्यों ना पढ़े लिखे और अच्छे घर से क्यों नहीं कर सकते शादी, बल्कि कर सकते हैं। जी सर, मेरी शादी 16 नवंबर को हुई थी और मैं छतरपुर मंदिर से, और मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। और आज मुझे यहाँ बुलाया था मेरी वाइफ के साथ में मुझे, और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और यहाँ खाना पीना सब कुछ उसके लिए धन्यवाद। बहुत अच्छे से हुआ स्वागत हमारा, और हमें बहुत अच्छी खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। आगे कोई और भी आना चाहे तो वो भी आ सकता है इस जगह पर। शादी में जो फंक्शन हुआ था कैसा लगा था? शादी का फंक्शन आपको? शादी का फंक्शन जो बहुत अच्छा था, जैसे कि हमारे बजट में नहीं था वो आप लोगों ने हमारे करके दिया, और हमारे को बहुत अच्छा लगा उस चीज़ में। शादी बहुत अच्छे से हो रही है, हमें बम में जो बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो मैं चाहता था उस तरीके से ही मेरे साथ अच्छा फंक्शन किया है। बेटी फाउंडेशन
समिति के द्वारा बनाया गया है। ये एक विचार है और विचार को साथ साथ अपने जो मिलने वाले हैं उनसे डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद एक बेटी फाउंडेशन का निर्माण हुआ और इस निर्माण करने के लिए सभी सदस्यों की भागीदारी है वो बहुत ही ज़रूरी है। नमस्ते, मेरा नाम अंजलि है। मैं विजयनगर गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम पारस है। और हमारी शादी छतरपुर मंदिर बेटी फाउंडेशन के द्वारा हुई थी, जो सतीश लोहिया सर जी ने कराई थी। और उन्होंने हमारी शादी इतने अच्छे से कराई जो हमारी उम्मीद से कई गुना अच्छी थी, तो उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। 12 जून 2016 को ये कार्यक्रम हमारी एक पहली बैठक हुई और 21 जून 2016 को ये रजिस्टर्ड हुआ। सर, बेटी फाउंडेशन में जो आप काम करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आती है? समस्याएं तो हर फील्ड में हैं, लेकिन उनका निवारण भी परमात्मा करता है, क्योंकि ये सारा ईश्वरीय कार्य है और जब ईश्वरीय कार्य हम लेकर चलते हैं तो अपने आप ही प्रकृति आपको आगे बढ़ा देती है। सर, जैसे आप फाउंडर मेंबर हैं बेटी फाउंडेशन के, अगर कोई लोग आपके फाउंडेशन से जुड़ना चाहता है बेटी फाउंडेशन से, तो उसका क्या प्रोसेस है और कैसे क्या वो जुड़ सकता है? देखो जी, बेटी फाउंडेशन के से जुड़ने के लिए ना तो कोई सदस्यता अभियान चलता है, ना कोई फार्म है। सिर्फ यहाँ आएँ और समाज सेवा का जो कार्य है, चाहे वो बेटियों का विवाह हो, चाहे बच्चों की एजुकेशन हो, और उसी तरीके से आएँ और सेवा करें, यही हमारी सदस्यता का प्रारूप है। इनका टीम वर्क, इनका सब कुछ, इनकी जितनी पूरी टीम थी, सबके लिए थैंक यू सो मच। मैं पंकज गौर, बेटी फाउंडेशन से, मैं 2018 से इस फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ एज अ वाइस प्रेसिडेंट। इस फाउंडेशन का मेन फोकस होता है बेटियों की सेवा करना। सो हम बेटियों के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम अरेंज करते हैं, जैसे बेटी की पाठशाला, जिसमें हमारी 3 पाठशाला हैं। हम वहाँ पे स्ट्रीट और स्लम के बच्चों को पढ़ाते हैं। बेटियों का सामूहिक विवाह, लास्ट ईयर हमने नवंबर 16 2025 में 31 बेटियों का सामूहिक विवाह का संपन्न करवाया था। इसके अलावा हम बेटी रन फॉर बेटी का एक प्रोग्राम करते हैं, जिसमें बेटियों को जागरूक करते हैं कि उन्हें कैसे अपनी स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। मैं जो शादियों का प्रोग्राम जो हमारा नवंबर को अभी अनाउंस हुआ है, मैं चाहूँगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। जो परिवार शादियाँ नहीं कर सकते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए आप उन लोगों को अप्रोच करें, वो आएँ, रजिस्ट्रेशन कराएं। और जो हमारा नवंबर का शादी का प्रोग्राम है, जो जोड़े हमें हैं, जिनको ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको आप अप्रोच करें, वो आएँ, रजिस्ट्रेशन कराएं। बेटियों की एजुकेशन और जो खेलने और कूदने के कार्यक्रम हैं वो हमारे चल रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। और अभी स्पोर्ट सेंटर्स हमारे ओपन हो रहे हैं बेटियों के लिए, और साथ के साथ हमारे एजुकेशन सेंटर भी और ओपन हो गए। हमारे पास स्ट्रीट के बच्चे हैं, लेबर के हैं, जो एम्स में काफ़ी समय से अपने इलाज कराते लोग हैं, जिनके पास कुछ है ही नहीं, वो भी हमारे पास बच्चे हैं। हम उनका एडमिशन्स, और कुछ बच्चे तो हमारे पास 45 के ऊपर तो अनाथ बच्चे हैं, जिनका कोई इस दुनिया में रहा ही नहीं है, तो उन बच्चों को भी शिक्षा का देने का काम बेटी फाउंडेशन का किया गया है। सर, जो अनाथ बच्चे हैं, जो 45 आपने बताया, उनको सिर्फ एजुकेशन देते हैं या ओवरऑल? उनका सारा खर्चा हमारा रहता है। अच्छा, सारा खर्चा उनका बेटी फाउंडेशन? पूरे साल का खर्चा, लेकिन रहने की जो व्यवस्था है उनके मामा, फूफा, नानी, चाचा, चाची के यहाँ रहे हैं। आज अगर हम बात करें तो हम 17 मई 2026 को यहाँ सब इकट्ठे हुए, जहाँ पे हमने 2025 में जिन बेटियों का विवाह किया था उनसे हम मिले। हमने उनसे पूरा बातचीत करी कि वो अपने घर में सुख से रह रही हैं, कोई उन्हें तकलीफ़ तो नहीं है। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेटियों का शादी करना ही सिर्फ हमारा मोटिव नहीं है, उसके बाद भी हम उनके साथ जुड़े रहते हैं। अगर कोई भी परेशानियां या कुछ भी होती हैं तो वो आकर हमसे शेयर करती हैं। जितनी हमसे मदद हो सकती है एज अ बेटी फाउंडेशन, हम उनका सहयोग करते हैं। आप आइए और हमसे जुड़िए। बेटी फाउंडेशन बहुत ही अच्छा योगदान दे रही है समाज में, गरीब बेटियों के योगदान कर रही है। आगे भी हम बेटियों को और सक्षम बनाने में पूरे जुड़े हुए हैं। हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं। आप आगे बढ़िए, आके हमें सहयोग करिए। हेलो, नमस्कार, मैं शीतल शर्मा बोल रही हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेटी फाउंडेशन से जुड़ें। बेटी फाउंडेशन 7-8 सालों से लोगों की मैरिजेस ही नहीं करा रहा है, जो लोगों को लगता है, बट वो एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है, वो काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता है, वो हाइजीन के बारे में भी बात करते हैं, ओवरऑल गर्ल्स की प्रोटेक्शन के बारे में भी
कदम लिए जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कि आप आगे आएँ, बेटी फाउंडेशन से जुड़ें और वहाँ पे कार्य करें। जब मैंने स्टार्ट किया था बेटी फाउंडेशन में जुड़ना, तो मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता थी, बट अनुज जी ने इतना अच्छा काम किया है, उन्होंने इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा किया है और हम सब लोगों को उन्होंने पुश किया है। हम एक ज़ील थी हम सबके अंदर कि हमें लोगों के लिए, बेटियों के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, बट अनुज जी ने वो प्लेटफॉर्म खड़ा किया है और हम सबको एक साथ लेके आए हैं और हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। सो मैं अनुज जी को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि वो इतने अच्छे मुकाम पे आज पहुँच चुके हैं। बेटी फाउंडेशन इतना ज़्यादा नोन हो चुका है, पूरी दिल्ली उनको जानती है, उनके गुड़गांव में भी सेंटर चल चुके हैं, यूएस में भी लोग उनको जानते हैं। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अनुज भाटी जी। सर, क्या जब आप किसी का फॉर्म भरवाते हो उसकी पूरी चेकिंग करते हो या बगैर कुछ ऐसे ही? देखिए, जो भी हमारा जो शादियों का होता है उसके लिए हमारे फॉर्म्स होते हैं, वो फॉर्म भरते हैं। इसके अलावा हमारे पास में बेटी फाउंडेशन से जो कार्यकर्ता हैं उनके घर के जाके उनकी वेरिफिकेशन, बेटा और बेटी दोनों की वेरिफिकेशन, उनकी इनकम सोर्स और उनके परिवार की डिटेल्स हम पूरी इकट्ठी करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसी कोई चीज़ हमसे भूल चूक में ना रहे जिसमें कल को किसी बच्चे को परेशानी हो। अगर दोनों के पेरेंट्स राजी नहीं है तो आप शादी नहीं करेंगे? देखिए, जो हमारा समाज है, हम समाज में और जो संस्कृति है हमारी, हम उसी के हिसाब से चीज़ों को अपडेट करते हैं। अगर कोई पेरेंट्स राजी नहीं है शादी के लिए तो हम उन बच्चों की शादियों को अप्रोच नहीं करते हैं। सर, अगर किसी मान लीजिए अलग अलग धर्म के आपके पास आ जाते हैं कोई बच्चे वेडिंग के लिए, क्या उनके लिए आप अलग से कोई अरेंजमेंट करोगे? देखिए, हमारा जो प्रोग्राम है हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं और सभी धर्मों की हम बहुत आदर करते हैं, लेकिन अभी जो हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हिंदू परिवार के करते हैं। अगर कोई हमारे पास में अलग समाज से भी कोई आता है तो हम कोशिश करते हैं, जो हर संभव कोशिश होती है, हम संभव जो मदद होती है हमको देने की कोशिश करते हैं। सामूहिक विवाह से जुड़ने के लिए हर साल जब हम अपना इवेंट स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम सब जगह पे पैम्पलेट बंटवाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स ओपन करते हैं, जिसमें हमारे ही बेटी फाउंडेशन के कार्यकर्ता अलग अलग जगह पे कैंप लगा कर बैठते हैं। ये बहुत ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हो रहा है। जो लोग हमें डायरेक्टली वेबसाइट या सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे ऐसे बूथ्स पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का वेट कर सकते हैं, जिससे कि आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बेटियों की शादी जो है सामूहिक विवाह में करवा सकते हैं। हमारे ये जो सामूहिक विवाह है इससे जुड़ने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग NGOs के साथ भी टाई अप कर रखा है। हमारी जो सोसाइटी की RWAs हैं वो भी हमें बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं। तो आप जहाँ कहीं भी हों और इस वीडियो को सुने तो आप जिससे भी बात करेंगे वो आपको बेटी फाउंडेशन तक हमारे पास पहुँचाने में आपकी मदद ज़रूर करेंगे।